Hello student, once again welcome you all to our educational channel Sai Education Squad. सो हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7 सिंपल इक्वेशन। देखिए कुछ डिलीटेड टॉपिक है इस चैप्टर में। 4.6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन टू इक्वेशन जो टॉपिक है ये हमारा क्या है, डिलीटेड टॉपिक है। देखिए इक्वेशन पढ़ने से पहले बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें आपके कांस्टेंट, वेरिएबल और कुछ ऑपरेशन लगे हुए होते हैं, लाइक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये ऑपरेशंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, उन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ 9x + 2z - 3। अब देखिए ये मेरा एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए 9 × x और z यहाँ मेरे क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब आप कहोगे वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है और जिन्हें हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, आपका ये जो 3 है ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस हमारा होता है वो ये होता है, एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में इक्वलिटी का डिफरेंस आ जाता है। जब तक आपके एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं है वो एक्सप्रेशन ही रहेगा, लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन ऐड ऑन हो जाता है और 2 साइड्स बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो वो आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। देखिए जैसे मैंने आपको नीचे बताया हुआ है, इक्वेशन एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल। वो वेरिएबल पे एक कंडीशन क्रिएट करता है और इक्वेशन ऑलवेज हैव इक्वलिटी साइन, लाइक 3x + 9 = 4। अब 3x + 9 आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब 3x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक सीधी सी बात है, आपका x वेरिएबल है और 3 क्या है, उस x का कोफिशिएंट है। उस x का कोफिशिएंट है। 9 और 4 यहाँ पर हमारे कांस्टेंट है और इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन ऐड होने की वजह से ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखिए अगर मैं एक इक्वेशन चलो आपके लिए और लिख के बता देती हूँ। लाइक मैंने लिखा 9x + 7 = 10। ठीक है, अब यहाँ पर x मेरा क्या है, वेरिएबल है। 7 मेरा क्या है, कांस्टेंट है। 9 मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। 9 मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है और 10 भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। तो बेसिक डिफरेंस हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या है कि जब भी हमारे वेरिएबल्स के साथ कोई भी ऑपरेशंस लगा हुआ होता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अगर इक्वल टू साइन ऐड ऑन होकर आता है तो वो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम आगे बात करते हैं टर्म्स क्या हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम टर्म्स वो पढ़ते हैं। देखिए टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स में क्या इंक्लूड होता है, या तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल इंक्लूड होता है या वेरिएबल इंटू कांस्टेंट इंक्लूड होता है। लाइक जैसे आपको ये इक्वेशन दी हुई है 4x + 9y = 8। अब आप देखिए यहाँ 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए 4 × x ये वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, 9 × y वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। ठीक है, 8 मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, मेरी 3 टर्म्स बन रही हैं। कितनी टर्म्स बन रही हैं, 3 टर्म्स बन रही हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक सॉल्विंग एन इक्वेशन, और ये जो टॉपिक है हमारा एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत छोटा टॉपिक था हमारा और जो हम बहुत छोटी एज से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि सेम नंबर से ऐड ऑन लेस कर दिया, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हमारा नीचे वाला टॉपिक है ट्रांसपोजिशन मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यही टॉपिक हमें करना है, बट स्टिल आपको ये टॉपिक समझा दिया जाता है। देखिए एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन क्या, लाइक आपको एक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ 3 + 2, या जनरली हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन तो हम इन्हें नहीं कहेंगे बिकॉज उनमें वेरिएबल्स नहीं है। 3 + 2 = 5 और 5 + 2 आपको दी, बेसिकली आपको ये इक्वेशन दी हुई है 3 + 2 = 5। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या किया, मैंने एक नंबर ऐड कर दिया 2। 3 + 2 5, 5 + 2 हो गया मेरा 7 और 5 में मैंने 2 ऐड कर दिया 7, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सेम मेरी दूसरी इक्वेशन मैंने नंबर्स लिए 3 - 1 = 2। अब देखिए 3 - 1 क्या होता है, 2। ठीक है, और 2 = 2, लेकिन अगर मैंने दोनों साइड सेम नंबर से माइनस कर दिया तब भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी है, यही चीज़ डिवीजन में भी है, लेकिन ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। लेकिन अगर आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करेंगे जो हमने नीचे दिया हुआ है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है, 2p - 1 = 23।
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशंस, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड ले लेते हैं। तो हमारे वेरिएबल क्या है 2p, ठीक है, इज इक्वल टू 23। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या है -1, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारा +1 में, ठीक है। तो 2p इज इक्वल टू 24, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा डिवाइड में, हमारा आंसर आ गया 12 इज द सॉल्यूशन। स्टिल आपको डाउट है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो p इज इक्वल टू 2 हमारी वैल्यू आई है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2 इंटू 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 23, 2 12 जा 24, 24 माइनस 1 23। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब आपकी इक्वल आ गई, दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, 7x + 4 इज इक्वल टू 25। सेम वही चीज़ है, वेरिएबल्स एक साइड रख दिए और कांस्टेंट एक साइड रख दिए। तो 4 यहाँ प्लस का है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। 7x इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। फिर से हम चेक करके देखते हैं, 3 को पुट करके देखते हैं। 7 इंटू 3 + 4, 7 3 जा 21 + 4 25, दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर की क्या एज है 49 ईयर्स ओल्ड। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, कि वो 4 ईयर्स बड़े हैं लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स हैं। दैट मीन्स उन्होंने क्या बोला, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। जितनी लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम करने के बाद 4 ईयर्स स्टिल उनसे बड़े हैं वो। व्हाट्स लक्ष्मी एज। तो देखिए एज ऑफ लक्ष्मी क्या हमने लेट कर ली, x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब आप पढ़िए क्या कर रहा है, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज क्या है x, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 3 इंटू एक्स प्लस ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, तो हमने क्या कर दिया +4। तो क्या इज इक्वल टू किसके आएगा 49 ईयर्स के, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। तो इक्वेशन आगे क्या सॉल्व होगी, 3x + 4 इज इक्वल टू 49। 4 यहाँ प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो गया। 3x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो लक्ष्मी की एज हमारी क्या हो गई 15 ईयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक एक व्यूज़ एक एक लाइक बहुत मैटर करता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।